यहाँ पे बच्चों को ना लूटा जा रहा है। ये प्री प्लान मर्डर है एक तरह से, मतलब मर्डर करवाया गया। मर्डर है सर ये। एक तो पड़ेगा प्रेशर, ऊपर से ये पैसों की प्रॉब्लम, और फिर ये ऊपर दलाल में दलाल हर जगह खा रही है। कि जब बारिश आती है तो बैरिकेड, स्कूटर, गाड़ियाँ ये तैरती हैं, फ्लोट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको इलीगल एनओसी दिया गया था एमसीडी की तरफ से। कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कभी राज्य सरकार पर आरोप, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। हमको एक दूसरे तुम आके रांती मत करो, हमकी जो मांग है वो सारी पूरी करो। बहुत मुश्किल हो जाता है अपने माता पिता को छोड़कर शहर में आकर पढ़ाई करना, अपने सब सुख को त्याग कर शहर में आ जाना। कई किलोमीटर दूर से लोग आकर शहर में पढ़ाई करते हैं, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसी बेसमेंट में जहाँ पर पानी भर जाने की वजह से 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत हो गई है। कुछ हमारे साथ चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरा यहाँ पर भर जाता है, गाड़ियाँ तक डूब जाती हैं। मेरा नाम महेश प्रसाद है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं पिछले 20 साल से इसी लाइन में, इसी रो में जॉब कर रहा हूँ। और अभी भगवान की दया से बारिश का माहौल बन गया है, तो 15 मिनट में जब बारिश आएगी तो आपको पता लग जाएगा। बाकी मैंने आपको वीडियो दिखाया ही है कि जब बारिश आती है तो बैरिकेड, स्कूटर, गाड़ियाँ ये तैरती हैं, फ्लोट करती हैं, और यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है। और स्टूडेंट जब बारिश आती है तो बेचारा वैसे भी रोड पे चलता है, तो उसको और ख़तरा होता है गाड़ी से टक्कर लगने का। और नॉर्मली क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पे रेड हॉकर्स लगे होते हैं, विच इज़ अगेन एन इशू। क्योंकि जो कि आज रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ कि भाई इंस्टीट्यूट की गलती है, तो ऐसा नहीं है। वी कैन प्रूव मैनी टाइम्स कि एमसीडी के नेक्सस से यहाँ पे हॉकर्स आते हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। दूसरा, लाइब्रेरी कह रहे हैं कि रात को लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है। लाइब्रेरी रात को चलती है, रात को चलने की परमिशन कौन देता है रात को चलाने की? तो ये बारिश तो रात में भी आ सकती है 2-3 बजे। ये तो चलो उस टाइम हुई जब नाइट नहीं थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा हुआ। अगर यही काम रात में हो जाता 2 बजे 3 बजे, क्योंकि स्टूडेंट्स रात में भी पढ़ते हैं, तो परमिशन लेकिन 2 बार छात्रों ने यहाँ की शिकायत की थी। एक बार पीडब्ल्यूडी को लिखा था, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एमसीडी को शेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वही तो, क्योंकि नेक्सस है, जो भी होता है वो डिलेड रिस्पांस है। और यहाँ पे इस देश में क्या है कि एक आदमी रिपोर्ट कर रहा है उसको नहीं मानेंगे ना। जबको आप 100 आदमी रिपोर्ट करो, आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा मॉब या मोबिलाइज करो, अदरवाइज नोबडी इज लिसनिंग टू अ सिंगल मैन, सिंगल कंप्लीट। जी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहीं का रहने वाला ही हूँ, करोल बाग का, और मैं यहाँ पे एस्पिरेंट भी हूँ। सर, यहाँ पर ना पूरी ढलान बनती है सारे एरिया से। एक्चुअली में आगे जाके आप देखेंगे रोड पे तो एक नाला था, उस नाले को क्लोज कर दिया गया, तो ड्रेनेज वैसे ही कम हो चुका। तो ये सिर्फ लाइब्रेरी क्लोज करने से या बेसमेंट से कुछ नहीं होने वाला, इस रोड को ही एलिवेट करना पड़ेगा और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपडेट करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी को जानकारी दी गई थी, क्या पीडब्ल्यूडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसी की वजह से ये हादसा हुआ? हाँ, ये तो है ही, और जानकारी तो सबको ही होती है, एमसीडी को क्यों जानकारी नहीं है? पानी इसी साइड से घुसा। हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, तख्तियाँ लेकर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जतिन यादव। कौन सी मांग आप कर रहे हैं अभी? सर, हमारी इमीडिएट डिमांड तो यही है, हमारे साथियों को कंपनसेशन मिले। जब देश यहाँ का दिल्ली स्टेट का सीएम जेल से सरकार चला सकता है, तो यहाँ का कोचिंग का ओनर है, वो जेल से बैठे चेक साइन क्यों नहीं कर सकता है? बताया जा रहा है कि पहले भी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन सर हमने 3 दिन पहले शिकायत की थी। हमारे साथी शिकायत करते रहे, आरटीआई लगाते रहे, यहाँ पे एमसीडी को नोटिस भेजते रहे, लेकिन कोई यहाँ पे कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज 4 साथी हमारे बीच में नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से हूँ सर। कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गया सर। कितनी फीस लेते हैं लोग? सर, यहाँ पे 2 लाख के लगभग फीस होती है, और ऑप्शनल की अलग से 50,000 फीस है। 2.5 लाख फीस लेने के बाद भी यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई भी यहाँ पे हमें एक सेफ पढ़ने के लिए, सेफ जगह तक बैठने के पढ़ने के लिए तक नहीं है यहाँ पे। देखा जो हमारे साथ मौजूद थे, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे कि यही जो एकेडमी है जहां पर 2 छात्र और एक छात्र की मौत हो गई है पानी भर जाने की वजह से। ये बता रहे हैं कि आज सुविधा नहीं है, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ पर 2 बार पीडब्ल्यूडी को भी भेजा गया था, उसके बाद एमसीडी को रिफर किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? सर, ये जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम बैठे रहेंगे यहीं पे। और अब और कहाँ जाएं सर, आप ही बता दीजिए। देश की राजधानी में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ पे सुरक्षित हो सकते हैं? या तो हम 7 लोक कल्याण मार्ग जहाँ पे पीएम रहते हैं सर, वहाँ पे जाके पढ़ें, या फिर सड़क पे पढ़ें सर। लाइब्रेरीज में हम सुरक्षित नहीं है, कोचिंग्स में हम सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ पढ़ें सर? आप ही बता दीजिए सर। अब बताया जा रहा है कि 3 छात्र ही नहीं, काफी लोग इसमें सर बिल्कुल सर, यहाँ पे
जब ये इंसिडेंट हुआ था 30 से 35 बच्चे थे हमारे। अभी कुछ जो साथी हैं वो मिसिंग चल रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कोई भी सॉलिड हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि कितने बच्चों की कैजुअलिटीज हुई है। कोई भी प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की CCTV फुटेज तक नहीं दी जा रही है सर। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है? सर ये अनिश्चितकालीन है। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पे हमारी सरकार मांगे नहीं मान लेती है। क्या क्या मांगे हैं आप? सर हमारी फर्स्ट एंड इमीडिएट डिमांड तो यही है, कंपनसेशन मिले। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जब सरकार जेल से चल सकती है तो एक साइंस जेल से क्यों नहीं हो सकता है ना। हमें पॉलिसी लेवल की बातें, LG साहब आए थे कल, वो पॉलिसी लेवल की बातें कर रहे हैं। पॉलिसी लेवल की बातों में सर 6-7 महीने लग जाएंगे। 6-7 महीने हमारे साथियों को, हमारी ये सिर्फ और कुछ टैक्टिक नहीं है सर हमारे मूवमेंट को पैसिफाई करने का। आज हमें यहाँ से उठा के पीछे कर दिया गया था सर। अब जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है तो वापस हमें अलाउ कर दिया गया। तो हर कोशिश की जा रही है कि प्रोटेस्ट को पैसिफाई कर दिया जाए, प्रोटेस्ट को डाउनग्रेड कर दिया जाए। अभी ये जो मेयर आए हैं यहाँ पर, MCD के मेयर आए हैं, ये अभी आके क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके कभी बोले केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे 1 करोड़ की। अरे यार तुम 1 करोड़ 2 करोड़ ये मांग, हमको सारी मांगे चाहिए। तुम कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कभी राज्य सरकार पर आरोप, केंद्र सरकार राज्य सरकार का आरोप लगा रही है। हमको एक दूसरे तुम आके राजनीति मत करो, हमकी जो मांगे है वो सारी पूरी करो। और यहाँ जो ब्रोकरेज सिस्टम है यहाँ पर पूरा दिल्ली के अंदर, जैसे हम कोई रूम लेंगे, हमारा रूम 10,000 का है तो एक ब्रोकर आएगा वो हमको 10,000 का आधा 10,000 तो वो लेगा ब्रोकरेज। फिर जो मकान मालिक है 2 मंथ की सिक्योरिटी लेगा। 10,000 का रूम कितने का? 10,000 ब्रोकरेज, 20,000 और 10,000 की सिक्योरिटी, 20,000 सिक्योरिटी, कितने हो गए? 40,000। एक गरीब स्टूडेंट जो आ रहा है, किसी झुग्गी झोंपड़ी से आ रहा है, कोई किसान आ रहा है, तो वो कैसे दे पाएगा 40,000? बताओ आप। बताया जा रहा है कि पहले भी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन शिकायतें बहुत की जा चुकी है। पहले भी संस्कृत IAS कोचिंग है वहाँ पर मुखर्जी नगर में, हिंदी मीडियम की, वहाँ पर भी आग लगी थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्या हुआ? 4 दिन चला मामला, मीडिया भी चला गया, कोई नहीं है, मीडिया भी किसी का नहीं है। जो अब चर्चा में चल रहा है मुद्दा उसी को दिखाते हैं और कुछ नहीं। खान सर ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। सारे एक मिले हुए हैं, सब पॉलिटिकल सिस्टम पार्टियों से मिले हुए हैं सारे। आप सोच रहे हो क्या जो कोचिंग चला रहा है सिर्फ अपना ही चला? सबका पॉलिटिकल सिस्टम सबके साथ बंधा हुआ है, सारे मिले हैं, राजनीति सारे लोग सब मिले हुए हैं। ठीक है, देखा यहाँ पर कि जो बता रहे हैं छात्र की इतना पैसा देने के बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं है, बाहर ही आते हैं तो ब्रोकर हमको। उसका क्या है बताओ? जो 3 बच्चे एक्सपायर हुए, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, और कुछ दिन पहले एक नीलेश राय करके बच्चा था, मेंस लिख रहा था इस बार। कितने बड़े सपने होंगे उसके, सोचो। और उसकी जान चली गई किसी इलेक्ट्रिसिटी वजह से। ये क्या? आप देखिए, इधर देखिए, आप इधर कैमरे की नजर उधर दौड़ाइए, आप एक बार उधर दौड़ाइए उसको, वो देखिए कितना नया जाल लगा है वहाँ पर, दिख रहा है सिस्टम करंट लगे से। और अभी कुछ एक बच्ची वहाँ पर सुसाइड कर लिया था उसने, वो नहीं दिखा। 3 बच्चे थे सारे, वो भी उसी में आएगा ना। कैसे सुसाइड किया? यही गरीबी। इनका कहना है कि माँ बाप खेती बाड़ी करके पैसा देते हैं, यहाँ पर आते हैं एक तो पढ़ेगा लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षित नहीं। फिर भी एक तो पढ़ेगा प्रेशर, ऊपर से ये पैसों की प्रॉब्लम, और फिर ये ऊपर दलाल हर जगह खा रही है। क्या नाम है आपका? रूप सिंह नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? 3 महीने हो गए मेरे को। कुछ छात्र आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर नेता आते हैं, राजनीति करके चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं हो पा रहा। नेता मतलब हाँ, कुछ लोग आए हैं, जैसे JNU से आए हैं, कुछ लोग DU से हैं। इसकी शिकायत पहले भी की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, अगर कोई हमारे सपोर्ट में आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात यह है कि अगर यहाँ पे एंटी इंडिया स्लोगन लगाएंगे, अभी तक लगा नहीं है, उम्मीद भी नहीं है ऐसा लगाएंगे, क्योंकि समझदार से लग रहे हैं। मैंने बात की 2-4 से, तो उनसे भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंटी इंडिया स्लोगन तो लगाते नहीं है ना। JNU से ये डर रहता है कि भी कुछ एंटी इंडियन एक्टिविटी ना हो जाए। तो बस क्या क्या मांगे हैं आप लोगों के? डिमांड्स हमारी है, फर्स्ट डिमांड है हमारी, जो टॉप के ऑफिसर्स हैं उन पर केस चलाया जाए। अभी जो सस्पेंड किया है, जिसको भी सस्पेंड तो किसी को नहीं किया, अरेस्ट किया है या डिटेन किया है। जो नॉर्मल यहाँ का राजेंद्र नगर का जो कर्मचारी MCD है उसको अरेस्ट किया है। जो थार वाला जा रहा था, कार वाला बाहर रोड पे, उसको अरेस्ट किया है। तो ये क्या बात हुई? और जो बड़े मेन कल्प्रिट्स है, कोचिंग के डायरेक्टर्स है, उनके साथ LG बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, जबकि वो तो सबसे बड़े ये मान लीजिए कि बिजनेसमैन मान लीजिए एक तरह से। और बिजनेसमैन तो एथिकल होता है, जबकि ये हमको एथिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन इनमें एथिक्स बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बिल्कुल बिजनेस बना रखा है एजुकेशन को। एथिक्स पढ़ाते हैं ये अट्रैक्ट करने के लिए, दूर दूर से गांव देहात से बच्चों को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार कितने बढ़िया टीचर है। 2.5 लाख कोचिंग की फीस लेते हैं, यहाँ आते हैं तो सुविधा क्या देते हैं, बच्चों को मार देते हैं लाइब्रेरी में। क्या आप ये मांग नहीं करती कि कोचिंग की फीस कम होनी चाहिए? देखो सर, कोचिंग की फीस की डिमांड हमारी बाद में होगी। पहली डिमांड है हमारी, जो 3 बच्चे मरे हैं, 3 हमारे भाई मरे हैं, 3 नहीं 4 है, एक पटेल नगर में था 3 दिन पहले। बताया जा रहा है कि इसमें और छात्र मरे हैं लेकिन पुष्टि नहीं की जा रही है। देखिए भाई साहब, हमको तो 3 की सूचना मिली है,
ज़्यादा का उसका बारे में मैंने सुना नहीं है। मेरा दोस्त था, वो बोल रहा है कि 3 ही, वो दोस्त भी अंदर ही था। वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया जब गार्ड ने आके बोला था। तो उसके बारे में तो क्या बताएं। वो कल हमारा डेलीगेशन गया था, एलजी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कोचिंग्स के डायरेक्टर्स को बड़े सम्मान से एलजी साहब बुला रहे हैं। तो हमारे भी 3-4 बच्चे गए थे, तो उन्होंने यहाँ के बताया कि भाई उन्होंने मांगे माननी है हमारी। तो हमने पूछा कौन सी डिमांड्स मांगी है, तो उन्होंने बोला कि कंपनसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? एमसीडी ने 10 लाख रुपये बताएं। 10 लाख रुपये से क्या होता है भाई साहब? हम कम से कम 5 करोड़ थी हमारी डिमांड, हमने 3 करोड़ कर दी। 3 करोड़ रुपए 3 बच्चों को मिले जो भी डेथ हुई है, ताकि तब इनको पता चलेगा कोचिंग वालों से लेके कंपनसेशन फैमिलीज़ को मिलेगा। तब जाके पता चलेगा कि जो 500 करोड़ का टर्नओवर है इनका, वो कैसे होता है। जब इनके करोड़ रुपए इनको देने पड़ेंगे ना अभी कंपनसेशन के तौर पे, तब इनको पता चलेगा भाई बच्चों की डेथ क्या होती है बच्चों की। और ये डेथ नहीं है मैम, डेथ नहीं है सर, ये सभी लोग बोलते हैं कि नेग्लिजेंस से डेथ हुई है। नेग्लिजेंस नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है एक तरह से। मतलब मर्डर करवाया गया? मर्डर है सर। ये क्यों है मर्डर? ये एनओसी किसके है? इनके पास एनओसी है, स्टोरेज की एनओसी है, कार पार्किंग की एनओसी है, उसमें लाइब्रेरी चला रहे हैं, टेस्ट सेंटर है, बच्चे बैठे थे 30-35, होमिसाइड हो सकता था ये, ठीक है। तो बाकी के बच्चों की किस्मत अच्छी थी, वो निकलने में कामयाब हो गए। आतिशी से क्या बातचीत हुई? हाँ देखिए, आतिशी आई हैं और उनके साथ दिल्ली की मेयर भी आई थी सैली ओबरॉय, और दुर्गेश पाठक भी थे विधायक। उन्होंने बच्चे ने एक कॉमन डिमांड बनाया है, प्रिपेयर करा है। उसमें 7-8 इशूज़ हैं। बच्चे ने अपनी डिमांड रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिमांड जो है और पहला डिमांड जो कि देयर शुड बी इंस्टीट्यूटेड मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और वहाँ से जो भी गिल्टी पाए जाएंगे लोग, तो कल्प्रिट पे जो है स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। ऑफ कोर्स मतलब दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड एट ऑल। दूसरा डिमांड जो बच्चे का था वो रेंटल सीलिंग पे। यहाँ पे बच्चे घर से आते हैं पढ़ने, अपने सपनों को पूरा करने, और यहाँ पे जो ब्रोकरेज है और जो रेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब स्काई हाई रेंट है। तो बच्चे ने उस पर भी अपना डिमांड रखा है। आतिशी मिर्नाल ने बोली कि इस पर बात की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, और हो सके तो एक रेंट सीलिंग पॉलिसी लाई जाएगी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी और जो ये महत्वपूर्ण डिमांड है कि कोचिंग के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, या फिर उनके लिए एक रेगुलेटरी पॉलिसी बनाई जाए, ताकि कोचिंग का रेगुलेशन हो पाए। और चौथा डिमांड जो ये है कि सारे सेफ्टी मेजर्स को चेक करने के बाद ही किसी भी कोचिंग को खोलने की अनुमति दी जाए। जैसे कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर रिजिलियंट है या नहीं, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उसको मैच कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ जो अभी वारदात हुई है उसमें राव IAS कोचिंग सेंटर में, जिसमें यह देखा गया है कि इनको NOC मिल गया था स्टोरेज और पार्किंग के लिए, जबकि इन्होंने लाइब्रेरी चला रखी थी। ऐसे बहुत सारे कोचिंग, मतलब आपका कहना है कि अवैध रूप से चल रही है? अवैध रूप से कोचिंग चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि इनको इल्लीगल NOC दिया गया था MCD की तरफ से। तो इसके लिए जिम्मेवार MCD है, दिल्ली गवर्नमेंट है। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी NCCSA पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने अकाउंटेबल करा था LG के टुवर्ड्स, और LG ही उसके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसके लिए जब इफ़ दे आर ईगर टू टेक द अथॉरिटी, देन व्हाई डोंट दे ईगर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ द अथॉरिटी टेकन। सो ये सारे इशूज़ है जिस पे किया गया था। हालांकि प्रोटेस्ट अभी ऑनगोइंग है, रुकेगी नहीं जब तक कि इसका एग्जीक्यूशन ना हो, पॉलिसी का, कमेटी का रिपोर्ट ना आए। बच्चे ऑन। आपका क्या नाम है? राशि, कहाँ से हैं? उत्तराखंड। कितने दिनों से यहाँ तैयारी कर रही हैं? मैं एक्चुअली कॉलेज में यहीं से किया था, दिल्ली से। आई एम फ्रॉम मिरांडा हाउस, सो आई डिड माय कॉलेज एंड लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, लाइक माय कोचिंग इज ऑनगोइंग, सो दैट्स इट। पीजी में खाना वगैरह यहाँ कैसे मिलता है? वेरी बैड खाने का। द थिंग इज़ दैट पीजी इज़ देयर बट खाने का कोई वो नहीं है। अब लाइक बाहर से आ रहे हैं, बाहर का खाना इज़ पैथेटिक। फीस कितनी लगी है आपकी यहाँ? इट्स ऑलमोस्ट 1 lakh, around 2 lakh, like the GS coaching, and 60,000+ for the optional. प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो, मेरा नाम निधि है, मैं बिहार से हूँ, और मेरा बस इतना है कि यहाँ पे बच्चों को ना लूटा जा रहा है। जैसे इंडिया के हर कोने से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने, और देखा जाए तो अराउंड 70 to 80% जो फैमिली जो बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, वो फार्मर्स से ऐसे नॉर्मली बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऐसे आप कितने दिन से यहाँ पढ़ाई कर रही हैं?
मेरे 1.5 साल हो गए यहाँ पे। कहा जाता है कि 15 मिनट अगर बारिश हो जाती है तो पूरा भर जाता हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जो हमारे जो स्कूटी है या फिर 2 व्हीलर्स है ऐसे तैरने लगते हैं पानी में ऐसे। जी। तो जैसे कि छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर 15 मिनट अगर बारिश हो जाती है तो पूरा लबालब भर जाता है, गाड़ियाँ भी तैरने लगती हैं। और छात्रों का कहना है कि प्रदर्शन रुकेगा नहीं। आतिशी आई थी, उन्होंने हमारे मुद्दे लिख कर ले गई हैं। जैसा भी आदेश आएगा उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे। कैमरा पर्सन साक्षी के साथ अवनीश शर्मा, India.com।